पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आश्रम की पुस्तक निर्भय नाद भाग 2 पूज्यपाद संत श्री आसाराम बापू जी के सत्संग प्रवचन से। अपनी से अपरिचित हो, इसलिए तुम किसी से भी प्रभावित हो जाते हो। कभी मस्करों से, कभी विद्वानों की वाणी से, भी पहलवानों या नट नटियों से, कभी भविष्य वक्ताओं से, कभी नेताओं से, कभी जादू का खेल दिखाने वालों से, कभी स्त्रियों से, कभी पुरुषों से, तो कभी थिएटरों में प्लास्टिक की पट्टियों, चलचित्रों से प्रभावित हो जाते हो। यह इसलिए कि तुम अपने आत्मस्वरूप की गरिमा का पता नहीं है। आत्मस्वरूप ऐसा है कि उसमें लाखों लाखों विद्वान, पहलवान, जादूगर, बाजीगर, भविष्यवक्ता आदि आदि स्थित है। तुम्हारे अपने स्वरूप से बाहर कुछ भी नहीं है। तुम बाहर के किसी भी व्यक्ति से या परिस्थिति से प्रभावित हो रहे हो तो समझो कि तुम मालिक होते हुए भी गुलाम बने हुए हो। खिलाड़ी अपने ही खेल में उलझ रहा है, तमाशबीन ही तमाशा बन रहा है। हाँ, प्रभावित होने का नाटक कर सकते हो, परंतु यदि वस्तुतः प्रभावित हो रहे हो तो समझो अज्ञान जारी है। तुम अपने आप में नहीं। मन को उदास मत करो, सदैव प्रसन्न मुख रहो, हंसमुख रहो। तुम आनंद स्वरूप हो। भय, शोक, चिंता आदि से तुम्हारे लिए जन्म ही नहीं लिया है। ऐसे दृढ़ निष्ठा के साथ सदैव अपने आत्मभाव में स्थिर रहो। समस्त संसार आपकी रचना है। महापुरुषों का अनुभव इस बात को पुष्ट करता है, फिर भी तुम घबराते हो, अपनी ही कृति से भयभीत होते हो। सब प्रकार के भय को परे हटा दो। किसी भी भय, शोक, चिंता को पास मत फटकने दो। तुम संसार के शहंशाह हो। तुम परमेश्वर आप हो। अपने ईश्वरत्व को अनुभव करो। अपने आप को परमेश्वर अनुभव करो, फिर आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सब मत मतांतर, पंथ, बाड़े, उपनिषद के ज्ञान के आगे क्षुद्रतर है। तुम अपने ख्यालों से उनको बड़ा कल्प लेते हो, इसलिए वे बड़े बन जाते हैं। अन्यथा राम, रहीम सब तुम्हारे आत्मस्वरूप हैं। तुमसे बड़ा कोई नहीं है। जब तक तुम भीतर से भयभीत नहीं होते, तब तक बाहर की कोई भी परिस्थिति या धमकी तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। बाहर की किसी भी परिस्थिति में इतना बल ही कहाँ जो सर्वनियंता, सबके शासक, सबके सृष्टा को क्षण मात्र के लिए भी डगमगा सके। किसी भी परिस्थिति से डरना अपनी छाया से डरने के समान है। हमने ही रची है ये रचना सारी। संसार न हुआ है न होगा, यह दृढ़ निश्चय रखो। अपने को हीन समझना और परिस्थितियों के सामने झुक जाना आत्महनन के समान है।
तुम्हारे अंदर ईश्वरीय शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे हाथ में है। तुम हीन नहीं हो, तुम सर्व हो। पूज्य भगवान हो, तुम हीन नहीं हो, तुम निर्बल नहीं हो, सर्वशक्तिमान हो। भगवान का अनंत बल तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत है। तुम विचार करो और हीनता को, मिथ्या संस्कारों को मारकर महान बन जाओ। ओम 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 ओम। दुनिया मेरा संकल्प है, इसके सिवाय कुछ नहीं। इसमें जरा भी संदेह नहीं। अस्थावर जगम जगत के हम पिता हैं। हम उसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। सब संसार मनुष्य के आश्रय हैं और मनुष्य एक विशाल वन है। आत्मा सबके भीतर बसती है। साकार मिथ्या है, निराकार सत्य है। सारा जगत निराकार है। सब जगत को एक शिव समझो। निर्द्वंद्वरः निशंकरः निर्भय सदा निष्कामरे। चिंता कभी मत कीजिए, जो होए होने दीजिए। जड़ चेतन अस्थावर जगम, संपूर्ण चराचर जगत एक ब्रह्म है और वह ब्रह्मा मैं हूँ। इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जो कुछ तू देखता है वह सब तू ही है। कोई शक्ति इसमें बाधा नहीं डाल सकती। राजा, देव, दानव कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। तुम्हारी शंकाएं और भय ही तुम्हारे जीवन को नष्ट करते हैं। जितना भय और शंका को हृदय में स्थान दोगे, उतने ही उन्नति से दूर पड़े रहोगे। सदा सम रहने की तपस्या के आगे बाकी की सब तपस्याएं छोटी हो जाती है। सदा प्रसन्न रहने की कुंजी के आगे बाकी की सब कुंजियां छोटी हो जाती है। आत्मज्ञान के आगे और सब ज्ञान छोटे रह जाते हैं। इसलिए दुनिया में हर इज्जत वाले से ब्रह्मवेता की ऊंची इज्जत होती है। ब्रह्मवेता भिक्षु की सेवा करने वाले शुक्र जब स्वर्ग में जाते हैं, तब सहस्त्र नेत्रधारी इंद्रदेव अपने सिंहासन से उठकर उन ब्रह्मवेता के शिष्य शुक्र को बिठाते हैं और अर्धपाद से उनका पूजन करके अपने पुण्य बढ़ाते हैं। आत्मपद के आगे और सब पद छोटे हो जाते हैं। आत्मज्ञान के आगे और सब ज्ञान छोटे हो जाते हैं। तुम्हारे स्वरूप के भय से चांद सितारे भागते हैं, हवाएं बहती हैं, मेघ वर्षा करते हैं, बिजलियां चमकती हैं, सूरज रात दिन बनाता है, ऋतुएं समय पर अपना रंग बदलती है। उस आत्मा को छोड़कर औरों से कब तक दोस्ती करोगे? अपने घर को छोड़कर औरों के घर में कब तक रहोगे? अपने पिया को छोड़कर औरों से कब तक मिलते रहोगे? जो एक से राग करता है वह दूसरे से द्वेष करेगा। जो किसी से राग नहीं करता वह किसी से द्वेष नहीं करेगा। वह परम प्रेमी होता है, वह जीवन मुक्त होता है। न प्रलय है, न उत्पत्ति, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त ही है। यही परमार्थ है। आप सर्वत्र मंगलमय देखने लग जाइए, चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। जिस कृत्य से चित्त खिन्न हो, ऐसा कृत्य मत करो। जो विचार भय, चिंता या खिन्नता पैदा करे, उन विचारों को विष की नाई त्याग दो। अगर तुम सर्वांग पूर्ण जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो कल की चिंता को छोड़ो। कल तुम्हारा अत्यंत आनंदमय होगा, यह दृढ़ निश्चय रखो। जो अपने से अतिरिक्त किसी वस्तु को नहीं जानता,
वह ब्रह्मा है। अपने ख्यालों का विस्तार ही जगत है। निश्चय ही संपूर्ण जगत तुमसे अभिन्न है, इसलिए मत डरो। संसार को आत्मदृष्टि से देखने लग जाओ, फिर देखो विरोध कहाँ रहता है, कलह कहाँ रहता है, द्वेष कहाँ रहता है। जिसका मन अंतर्मुख हो जाता है वह चित्त थकान को त्याग कर आत्म विश्रांति का स्वाद लेता है। तुम जितना समाहित चित्त होते जाओगे उतना जगत तुम्हारे चरणों के नीचे आता जाएगा। आज तक तुम देवी देवताओं को पूजते आए हो, मंदिर मस्जिद में नाक रगड़ते आए हो, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष से अंतर्मुख होने की कला पाकर अभ्यास करोगे तो वह दिन दूर नहीं जब देवी देवता तुम्हारे दर्शन को आएंगे। प्रभात के समय साधक को जो प्रेरणा होती है वह शुभ होती है। तुम जब कभी व्यवहारिक परेशानियों में उलझ जाओ तो विक्षिप्त चित्त से कोई निर्णय मत लो। प्रातः काल जल्दी उठो, स्नान आदि के पश्चात पवित्र स्थान पर पूर्वाभिमुख होकर बैठो। फिर भगवान या गुरुदेव से जिनमें आपकी श्रद्धा हो निष्कपट भाव से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे सन्मार्ग दिखाओ, मुझे सत प्रेरणा दो। मेरी बुद्धि तो निर्णय लेने में असमर्थ है। निर्दोष भाव से की गई प्रार्थना से तुमको सही प्रेरणा मिल जाएगी। आगे का ये जो प्रवचन है गुरुदेव का, ये भाग 3 में सुनाए जाएंगे। हरि